गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और रिज़ल्ट का दौर चल रहा है, रिज़ल्ट आ रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए भी अपील है इसमें और बच्चों के लिए तो है ही है। देखिए, आपको भी पता है कि आपके बच्चे को कितना आता है और बच्चे को भी पता है कि मेरे को कितना पता है, कितना मैं लिख के आया हूँ, कितना नहीं लिख के आया हूँ। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास 2-4 बच्चे ऐसे आते थे, 10-12 बच्चों का बैच था 10वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड से। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि रीडिंग तो आती ही नहीं थी, रीडिंग नहीं आती तो लिखना भी नहीं आता था। प्रोनंसिएशन छोटे छोटे वर्ड्स की भी बहुत गलत होती थी तो गलत लिखा जाता था। अब समस्या ये है कि रिज़ल्ट आएगा, पेरेंट्स ने फ़ीस पे की है स्कूल में, हमारे पास भी की है, और मुझे नहीं लगता कि भाई कोई स्कूल या कोई भी एजुकेटर ट्यूटर ये चाहेगा कि भाई कोई भी बच्चा फेल हो। लेकिन यही है कि भाई जब बच्चे का रिस्पॉन्स 1-2 सब्जेक्ट में चलो ठीक है हो जाए पास, और 6 सब्जेक्ट हैं आपके और इंटरेस्ट ना हो तो फिर क्या करें। तो मेरा तो ये कहना है आप लोगों को, बच्चों को भी, कि जो होना है वो हमारे साथ तय है और जितना हम करते हैं हमें उतना ही मिलता है। ठीक है, कई बार हम कम लिखते हैं, एग्ज़ाम की बात करें, लेकिन स्कोर ठीक ठाक मिल जाता है, और कई बार हम ज़्यादा लिखते हैं और स्कोर हमें कम मिलता है। तो घबराना नहीं है रिज़ल्ट से, ठीक है, रिज़ल्ट से नहीं घबराना है। फेल, पास, कम नंबर, ज़्यादा नंबर, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सबक है ज़िंदगी का। आप मेहनत कीजिएगा, अपने आप को प्रूव कीजिएगा। अगर आप असफल होते हो तो यह सफलता नहीं है। एग्ज़ाम में फ़ेल होना कहाँ की असफलता है। आप बहुत इंडिया में, अपने देश में ही देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी शिक्षा नहीं प्राप्त की लेकिन वो किसी न किसी फील्ड के माहिर हैं। ज़बरदस्ती आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ना पेरेंट्स को मैं कहूँगा, ना ज़बरदस्ती आप कुछ करवा सकते हो। अगर हरियाणवी भाषा में कहे तो आप कहते हैं लट लेके पीछे पड़ जाना, कि कर 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 आता है नहीं, उसका क्या फ़ायदा है। मेरी तो समझ से परे है बात है। और मैं चाहता हूँ कि आपका बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है, आपको पता है, तो बहुत सारी फील्ड हैं, कुछ ऐसा काम सिखाइए ताकि वो डिपेंड हो जाए अपने आप पर। हम हैं भाई, जैसे भी पढ़े लिखे हैं, पता आज टीचर्स की क्या वैल्यू है, कैसे काम करना पड़ता है। आज बहुत सारे बच्चों से ये पूछा जाता है सवाल कि भाई आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हो, 100 में से कोई एक बच्चा हाथ उठाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो हम टीचर्स हैं ना, टीचर्स की वजूद को ज़िंदा नहीं रख पाए। ये बात शायद आपको समझ में ना आए। आफ्टर कोरोना पेरेंट्स, स्कूल्स, खुद टीचर्स ने इस प्रोफेशन को ऐसा बना दिया कि ये एक दिहाड़ी वाला जो मज़दूर होता है ना, उसकी श्रेणी में आ गए हम। समझ सकते हो कि आप लोग। तो कोई काम सिखाइएगा बच्चे को, उसमें परफेक्ट बन सकता है वो। और नहीं उसको एजुकेशन नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको, कम से कम आपका बच्चा संस्कारी तो है, इतना तो है, ये इससे काम चल जाएगा, वो जीवन में सफल हो जाएगा। तो इस दौरान मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ बच्चों के पीछे मत लगिएगा,
कि इतना पैसा लगा दिया, इतना क्या कर दिया, इतना ये कर दिया, वो कर दिया। और बच्चों आप भी इन बातों को डीपली मत लीजिएगा। यू वर बोर्न टू शाइन। एक ना एक दिन आप ज़रूर किसी ना किसी फील्ड में जाओगे और बेहतर करोगे। रिजल्ट तैयार करने वाले या मेरे जैसे टीचर पढ़ाने वाले सारे सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं है भाई, लेकिन टीचर क्या चाहेगा, सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो। खुद एक या दो सब्जेक्ट में परफेक्ट रहता है और वो कहता है कि मेरे स्कूल का बच्चा या मेरी गाइडलाइंस में पढ़ने वाला बच्चा कि टॉप पर निकले। क्या ये पॉसिबल है? जब तक टीचर खुद को प्रूफ नहीं करेगा तो बच्चा उससे मोटिवेट कैसे होगा? और बच्चा मोटिवेट नहीं होगा तो उसका स्टडी पर इतना फोकस नहीं रहेगा। उसको लगेगा ये पढ़े हुए हैं, ये क्या है। तो रिज़ल्ट जारी हो चुका है। आप रिज़ल्ट देखिए, कम ज़्यादा अंकों पे मत जाइएगा। आप पास हैं तब भी अपने आप को संतुष्ट महसूस कीजिएगा। आप अच्छे स्कोरर हैं तब भी आप अपने को अच्छा महसूस कीजिएगा। अच्छे स्कोरर जो रहेंगे बच्चे, प्लीज़ वो जिनके कम आए उनको ये ना कहे। अच्छा स्कोर आने के बाद पता है बच्चे भी क्या कहते हैं, मैं तो घर आके पढ़ता था, तू तो ट्यूशन भी जाता, तूने ये किया फिर भी तू रह गया। अरे प्लीज़ थोड़ी समझदारी दिखाइएगा, दिखाना बच्चों। थैंक यू।